हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 7 मानव स्वास्थ्य और रोग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तरों को जानेंगे और यह वीडियो हमारा है पार्ट 2 का वीडियो। पार्ट 1 का वीडियो हमने पहले ही बना चुका है। तो देखिए पार्ट 2 के वीडियो में प्रश्न संख्या 11 क्या है। देखिए प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि वह कौन सी क्रिया विधि है जिससे एड्स विषाणु संत व्यक्तियों के प्रतिरक्षा तंत्र का ह्रास करता है। तो देखिए उत्तर, संक्रामित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के पश्चात एड्स विषाणु बृहद भक्षकाणु में प्रवेश करता है। यहाँ इसका आरएनए जीनोम विलोम ट्रांसक्रिप्टेज विकर की मदद से रेप्लिकेशन द्वारा विषाणुवीय डीएनए वायरल डीएनए बनाता है, जो कोशिका में डीएनए में प्रविष्ट होकर संक्रमित कोशिकाओं में विषाणु कण निर्माण का निर्देशन करता है। बृहद भक्षकाणु विषाणु उत्पादन जारी रखते हैं। वह एचआईवी की उत्पादन फैक्ट्री का कार्य करते हैं। आगे देखिए, एचआईवी सहायक टी लसिकाणु में प्रवेश होकर अपनी प्रतिकृति बनाता है। वह संतत विषाणु उत्पन्न करता है। रक्त में उपस्थित संतति विषाणु अन्य सहायक टी लसिकाणु पर आक्रमण करते हैं। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप संक्रमित व्यक्ति शरीर में टी लसिकाणु की संख्या घटती रहती है। रोगी ज्वर व दस्त से निरंतर पीड़ित रहता है। वजन घटता जाता है। रोगी की प्रतिरक्षा इतनी कम हो जाती है कि वह इन प्रकार के संक्रमण से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12, पर सामान्य कोशिकाओं से कैंसर कोशिका किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए, एक पर सामान्य कोशिका में कोशिका वृद्धि व कोशिका विभेदन अत्यंत नियंत्रित व नियमित होते हैं। पर सामान्य कोशिका में संस्पर्श संसदमन नामक गुण होता है, जिसके कारण अन्य कोशिकाओं में इसका स्पर्श अनियंत्रित वृद्धि का संदमन करता है। इसके विपरीत कैंसर कोशिका में यह गुण समाप्त हो जाता है। देखिए, जो बिना कैंसर वाली कोशिकाएं होती हैं, पर सामान्य कोशिकाएं मतलब सामान्य कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्या होता है, कोशिका वृद्धि व विभेदन क्या होता है, अत्यंत नियमित से होता है, जो शरीर को लाभ पहुंचाते हैं। और जो कोशिका होती है, जो कोशिका कैंसर पीड़ित होती है, उसमें क्या होता है, इसमें कोशिका का जो होता है गुण समाप्त हो जाता है। अतः इन कोशिकाओं में वृद्धि व विभेदन अनियंत्रित हो जाता है। उसमें कोई नियंत्रण नहीं रहता, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी वृद्धि हो जाएगी कभी घट जाएगा, कभी विभेदन नियंत्रित, मतलब इसमें कोई नियम कानून नहीं रहता। इसके परिणाम स्वरूप कैंसर कोशिकाएं निरंतर वृद्धि करके कोशिकाओं में एक पिंड रसौली बना देती हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 13, मेटास्टेसिस का मतलब क्या है, व्याख्या कीजिए। उत्तर देखिए, मेटास्टेसिस में कैंसर कोशिकाओं के अन्य ऊतकों व अंगों में स्थानांतरण से कैंसर फैलता है। परिणाम स्वरूप द्वितीयक ट्यूमर का निर्माण हो जाता है। यह प्राथमिक ट्यूमर की अतिवृद्धि के परिणाम स्वरूप फैलता है। अतिवृद्धि करने वाले ट्यूमर कोशिकाएं रक्त वाहिनियों में से गुजरती हैं या सीधे द्वितीयक बनाती हैं। दूसरे उपयुक्त ऊतक या अंग पर पहुंचने के बाद एक नया ट्यूमर बनता है। यह बना ट्यूमर जो द्वितीयक बना सकते हैं, घातक ट्यूमर कहलाते हैं। वह कोशिकाएं जो ट्यूमर से फैलने के योग्य होती हैं, घातक कोशिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14, एल्कोहल यानी ड्रग, एल्कोहल और ड्रग के द्वारा होने वाले कुप्रयोग के हानिकारक प्रभावों की सूची बनाइए। एल्कोहल दारू, ड्रग एक नशीली दवा है। तो उत्तर देखिए, एल्कोहल ड्रग के द्वारा होने वाले कुप्रयोग के हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देखिए, अत्यधिक मात्रा में लेने पर इन पदार्थों से श्वसन निष्क्रियता, हृदयघात, कोमा व मृत्यु भी हो सकती है। देखिए, अल्कोहल यानी दारू शराब अधिक पीने से या ड्रग की दवा अधिक लेने से श्वसन निष्क्रियता हो, मतलब जो श्वसन है वो श्वास लेना क्या होता है, कार्य करना बंद कर देता है, हृदय में घात पहुंचाता है और आदमी कोमा में भी जा सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा नंबर देखिए, मादक पदार्थों के व्यसनी पैसे न मिलने पर चोरी का सहारा ले सकते हैं, अतः परिवार समाज के लिए मानसिक व आर्थिक कष्ट हो सकता है। तो देखिए, जो
ये जो व्यसनी मतलब मादक पदार्थ, मतलब जिससे नशा होता है, इसे मादक पदार्थ कहते हैं। इससे जिस व्यक्ति को लत लग जाएगी उसको पैसे ना मिलने पर चोरी कर सकता है, चोरी का सहारा लेगा। और क्या समाज के लिए क्या होगा, ये क्या होगा, मानसिक रूप से कष्ट होगा। अल्कोहल से चिरकारी प्रयोग से तंत्रिका तंत्र व यकृत की क्षति पहुंचाती है। अल्कोहल जो होता है उसके तंत्रिका तंत्र हमारा होता है, तंत्रिका तंत्र, उससे और यकृत को क्या होती है, क्षति पहुंचाती है। अगला देखिए, तीसरा नंबर देखिए, रक्त शिरा में इंजेक्शन द्वारा ड्रग लेने पर एड्स व यकृत शोथ बी जैसे गंभीर संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। देखिए आप मूवियों में देखे होंगे कि इंजेक्शन से ड्रग दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, यकृत जो होता है, एड्स व यकृत शोथ बी जैसे गंभीर संक्रमण की होती है संभावना। इससे संक्रमण जो एड्स और यकृत जो होता है, यकृत हृदय जो होता है उसमें क्या होती है, उसकी बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। चौथा नंबर देखिए, गर्भ अवस्था के दौरान मादक पदार्थ का प्रतिकूल प्रभाव भ्रूण पर पड़ता है। अगर कोई स्त्री गर्भवती है और वो नशे वाला कोई भी दवा या फिर शराब पी रही है तो सीधा उसके भ्रूण पर, जो बच्चा होता है, बच्चा जब अंदर होता है उसे भ्रूण कहते हैं, बाहर निकलने पर शिशु कहते हैं, तो उस भ्रूण पर उसका प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। पांचवा नंबर देखिए, अंधाधुंध व्यवहार, बर्बरता व हिंसा का बढ़ना। महिलाओं में उपापचयी स्टेरॉइड के सेवन से पुरुष जैसे लक्षण, आक्रामकता, भावनात्मकता स्थिति में उतार चढ़ाव, अवसाद, असामान्य आवर्त चक्र, मुंह व शरीर पर बालों की अतिरिक्त वृद्धि, आवाज में भारी होना आदि दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। किससे, अल्कोहल और ड्रग से। पुरुषों में मुहांसे, आक्रामकता का बढ़ना, अवसाद, विसरणों के आकार का घटना, शुक्राणु उत्पादन की कमी, समय से पूर्व गंजापन आदि ड्रग सेवन के कुप्रभाव हैं। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 15, क्या आप सोचते हैं कि मित्रगण किसी को अल्कोहल ड्रग सेवन के लिए प्रभावित कर सकते हैं? यदि हाँ तो व्यक्ति ऐसे प्रभावों से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? देखिए क्या कह रहा है कि क्या आप सोचते हैं कि आपका कोई मित्र है और वो नशेड़ी है, अल्कोहल दारू पीता है और ड्रग भी लेता है, तो क्या वो आपको भी इसके लिए प्रभावित कर सकता है, आपको भी पिला सकता है? तो इसके लिए यदि हाँ तो इसके लिए कैसे बचें? तो देखिए उत्तर, मित्रगण किसी को अल्कोहल ड्रग लेने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। युवा प्रायः ऐसे मित्रों के चंगुल में फंस जाते हैं जो मादक द्रव्यों के आदी हो चुके हैं। ऐसे मित्र युवाओं को धीरे धीरे मादक पदार्थों के सेवन की लत लगा देते हैं। जो ऐसे मित्र होते हैं वो धीरे धीरे आपको क्या करेंगे, आपको आदत पड़ा देंगे। युवा इन पदार्थों के चंगुल में बुरी तरह फंस जाते हैं। स्वयं को इस प्रकार के प्रभाव से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, प्रथम, माता पिता व अध्यापकों का विशेष उत्तरदायित्व है। ऐसा लालन पालन जिसमें पालन पोषण का स्तर ऊंचा हो, सुसंगत अनुशासन हो, ऐसे मित्रों के चंगुल में आने पर तुरंत अपने माता पिता व समकक्षियों से मदद व उचित मार्गदर्शन ले। अगर कोई आपको शराब पिला रहा है या फिर कोई दवा खिला रहा है तो आप अपने माता पिता से बताइए कि ऐसा वो कर रहा है। या फिर समस्याओं व प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने, निराशाओं व असफलताओं को जीवन का एक हिस्सा समझकर स्वीकार करने की शिक्षा व परामर्श लेना इस प्रकार के प्रभाव से बचने की सहायक होता है। क्षमता से अधिक कार्य करने के दबाव से बचें। देखिए, समस्याओं आप बता दीजिए उनसे कि देखिए हमारे पास बहुत ही ये सब करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, हमें अभी बहुत आगे बढ़ना है, ये सब कहिए उनसे, बता दीजिए। और आप उससे मत पिए। और ज़्यादा क्षमता से अधिक अगर आप कार्य करेंगे, आप थक जाएंगे तो आपको क्या होगा, नशा करने का आपका मन करेगा अंदर से। तो क्षमता से अधिक कार्य मत करें। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या अगला 16 नंबर। देखिए, ऐसा क्यों है कि जब कोई व्यक्ति अल्कोहल या ड्रग लेने शुरू कर देता है तो उसे आदत से छुटकारा पाना कठिन होता है? अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। तो उत्तर देखिए, इस प्रश्न के कहने का मतलब है कि ऐसा क्यों है, अगर किसी व्यक्ति को दारू पीने का लत लग गया तो वह उसे छोड़ने में कठिनाई होती है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ड्रग अल्कोहल लाभकारी है
इसी सोच के कारण व्यक्ति इसे बार बार लेता है। बहुत लोग आपसे कहेंगे, अगर आप दुबले पतले हैं तो कहेंगे कि अगर आप दारू पी लेंगे या बियर पियेंगे तो आप थोड़ा मोटा हो जाएंगे। तो ऐसा बहुत लोग की सोच है। तो देखिए, ड्रग एल्कोहल के प्रति लत मनोवैज्ञानिक आसक्ति है। ड्रग एल्कोहल के बार बार सेवन से शरीर में मौजूद ग्राहियों का सहन स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण अधिकाधिक मात्रा में ड्रग लेने की आदत पड़ जाती है। इस प्रकार एल्कोहल ड्रग व्यसनी शक्ति प्रयोग करने वाले को दोषपूर्ण चक्र में घसीट लेती है तथा व्यक्ति इनका नियमित सेवन करने लगता है और इस चक्र में फंस जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 17। आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? तो उत्तर देखिए, जिज्ञासा, जोखिम उठाने व उत्तेजना के प्रति आकर्षण व प्रयोग करने की इच्छा प्रमुख कारण है जो नवयुवकों को अल्कोहल ड्रग के लिए अभिप्रेरित करता है। देखिए क्या, जिज्ञासा मतलब कि कोई चीज़ की जिज्ञासा होना, जोखिम उठाना मतलब कि आपके दोस्त लोग कहेंगे कि ये दारू पी लीजिए और ये काम को आप तुरंत कर देंगे, तो इसी प्रकार से क्या इनमें क्या होता है, प्रेरित किया जाता है। आगे देखिए, इन पदार्थों के प्रयोग को फायदे के रूप में देखना भी एक अन्य कारण है। इसे बहुत लोग फायदे के रूप में भी देखते हैं। आगे देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में या परीक्षा में आगे रहने के दबाव से उत्पन्न तनाव नवयुवकों को मादक पदार्थ की ओर खींच लाता है। देखिए, शिक्षा जिन छात्रों को मतलब पढ़ने में से कमजोरी है, अब अध्यापक उनको क्लास में डांटते हैं तो क्या होता है, वो लोग टेंशन में आके शराब पी लेते हैं टेंशन दूर करने के लिए। और क्या, परीक्षा में आगे रहने के दबाव से मतलब कि जैसे कि वो सोचते हैं कि मैं परीक्षा में आगे रहूंगा, ये टेंशन है, तो इस टेंशन को दूर करने के लिए अल्कोहल पी लेते हैं। आगे देखिए, युवकों में यह भी प्रचलन है कि धूम्रपान, अल्कोहल, ड्रग आदि का प्रयोग व्यक्ति की प्रगति का सूचक है। यानी कि अगर वो लड़का व्यक्ति है, आदमी है, तो वो ये सब करेगा, इसका मतलब सूचक मानते हैं बहुत लोग। आगे देखिए, सामाजिक एकाकीपन, काम वासना में वृद्धि का अनुभव, जीवन के प्रति नीरसता, मानसिक क्षमता में वृद्धि की मिथ्या धारणा, क्षणिक स्वर्गिक आनंद की अभिलाषा व कुसंगीत का प्रभाव नवयुवकों को इन पदार्थों के प्रति आकर्षित करती है। क्या, कुसंगीत का प्रभाव सबसे ज्यादा इन पदार्थों के प्रति आकर्षित करती है। तो आप ऐसे लोगों के संगत में मत रहिए जो लोग दारू पीते हों या नशा करते हों। आगे देखिए, इसको नज़रअंदाज करने के लिए रोकथाम और नियंत्रण संबंधी उपाय कारगर हो सकते हैं। पढ़ाई, खेलकूद, संगीत, योग के साथ अन्य स्वास्थ्य गतिविधियों में ऊर्जा लगानी चाहिए। आगे देखिए, युवाओं के व्यसनी होने पर योग्य मनोविज्ञान की सहायता ली जानी चाहिए। अगर कोई आपके घर में दारू पीता है, दारू उसकी नहीं छूट रही, तो आप मनोविज्ञान की सहायता लीजिए, मतलब साइकोलॉजी से आप उसे क्या कीजिए, उसे दूर कीजिए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।